नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल कुलश्रेष्ठ के नेतृत्व में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर प्रदर्शन किया। केंद्र व प्रदेश सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी करते हुए धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा की मांग की है। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि आज किसान खाद के लिए मजबूर है, तो वहीं विद्युत उपभोक्ता स्मार्ट मीटर से परेशान है, जिससे विद्युत बिलों में दोगुनी बढ़ोतरी हुई है। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से एटीएन समाचार ने खास बातचीत की। क्या कहते हुए दिखाई दिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर और क्या बोले, खाद की कालाबाजारी और बाधार में समूह में स्मार्ट मीटर को लेकर देखें यह खास रिपोर्ट। मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के कलेक्टर सभागार जिला कार्यालय पर और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी और प्रधान के लिए जो है लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं और इन्होंने आज यहाँ पर कलेक्टर परिसर में आकर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम इनसे बात कर रहे हैं कि आखिर कारण क्या है। आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, कारण क्या है? कारण सीधा है कि जो छात्रों के हत्यारे हैं, 20 छात्रों ने हत्या की है और ना ये किसानों के हुए, ना छात्रों के हुए, ना बेरोजगारों के हुए, ना ही यहाँ के गौ मैया के। इन्होंने हर एक को लूटा है, चोरी की है। इन्होंने पहले वोटों की चोरी की, इन्होंने फिर सीटों की चोरी की, इन्होंने फिर विधायकों की चोरी की, इन्होंने फिर सांसदों की चोरी की, इन्होंने फिर पार्टी की चोरी की, इन्होंने फिर चढ़ावा भगवान राम के साथ भी चोरी किया। अब जनता किसके साथ भी चोरी कर रहे हैं, इन्हें रोजगार के साथ चोरी की। ये चोर पार्टी है, भाजपा नहीं है। इसे भाजपा को हटाना है और देश बचाना, सीधी बात है। किसानों आज बुवाई है, ना खाद है, ना यूरिया है, ना बिजली है, उनके साथ बहुत दयनीय स्थिति हो रही है। मीटर लगा दिए जनता के, जो 2 किलोवाट का वो 4-4 किलोवाट हो गए। बिल बहुत ज्यादा हाहाकार कर रही है जनता, त्राही कर रही है महंगाई। लेकिन आप लगातार कोसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि आप विपक्षी पार्टी कांग्रेस के जो है ना कार्यकर्ता हैं और जिला अध्यक्ष भी हैं। आप लगातार जो है ना सरकार को कोसने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार यानी बीजेपी की सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। क्या ये दावा और वादा क्या बिल्कुल झूठा है। सबकी लूट और सबको धोखा, इनका एक नारा है। किसी के साथ इन्होंने भला नहीं किया। जो भी काम किए केवल चंद अपने मित्रों के काम किए हैं और अडानी अंबानी के लिए काम किए। जो भी योजना बनाते हैं आप देखें, पैसे का जो वित्त का है वो केंद्रीकरण कर रहे हैं। कुछ चंद लोग ही मालदार होते जा रहे हैं और सारे लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं देश बहुत पीछे जा रहा है। लोग ठगा महसूस कर रहे हैं और जंतर मंतर पर छात्र जो ना लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट के यानी कि जो इसके शिक्षा मंत्री हैं उनका जो ना इस्तीफा की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट पेपर लगातार अभी तक जो पेपर लीक हुए हैं, कहीं ना कहीं 97 बार जब से सरकार बनी है पेपर लीक लगातार होते आ रहे हैं और छात्रों ने उनका विरोध किया है। छात्रों का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पे लगा हुआ है। इस सरकार की अगर बात करें तो आज किसान भी रो रहा है, युवा रो रहा है। अब छात्रों का आज जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया है और कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज दबाने के लिए, छात्रों को शिक्षा से वंचित रखने के लिए ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से वंचित रहना चाहती है। अच्छा, यानी कि इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार जंतर मंतर पर जो है ना जोरदार प्रदर्शन चल रहा है, क्या लगता है सर? भैया बच्चों को भविष्य बर्बाद किया है इन्होंने। बच्चे अपनी जायज मांग कर रहे हैं। जब से इनकी सरकार आई है सन 2000, जब भी 2014 से लेकर अभी तक 12-13 साल हो गए लगभग, और इनके इस राज्यकाल में 100 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। तो ये एक अव्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है, या फिर ये जानबूझ के कर रहे हैं ताकि बेरोजगारी भुखमरी फैलाई जा सके। इनका सीधा उद्देश्य यही है। हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे कि लगातार इनका विरोध प्रदर्शन यानी 5 साल की सत्ता के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था, उसके बाद भी भाजपा जो है ना देश में और प्रदेश में जो है ना काबिज हो जाती है। आखिर कारण क्या है? क्या
देखिए, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। मुझे पता है कि कोई भी चिप में डेटा कैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर में बायोस होता है, उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से मेरा सीधा सीधा एक है कि ईवीएम में जो चिप होती है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो सीधा सा मेरा जवाब यही है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या लगता है कि ईवीएम जो है ना इनको जिता रही है? बिल्कुल, आज पूरे देश में इनका विरोध हो रहा है, उसके बावजूद भी ये कैसे चुनाव जीत जाते हैं। फिर आप लोग जो ना बैलेट पेपर की मांग क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ जी, मैं बैलेट पेपर की मांग की है, हम लोगों ने पहले भी की है और आगे भी करेंगे, हमेशा से ही करते आए हैं, अभी फिर से करेंगे हम लोग बैलेट पेपर से जी। चुनाव होना चाहिए। ईवीएम का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं है। जिस तरह से ये जनता जो है ना जंतर मंतर पर आज मतलब खूब उग्र है इस समय, तो क्या लगता है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, कैसे परिणाम आएंगे भाजपा के पक्ष में? देखिए सर, देश में बदलाव तो तय है। जो आंदोलन हुआ है जंतर मंतर पर और जिस तरह से एक नैरेटिव बन रहा है पूरे देश में कि भाजपा देश विरोधी है और हमेशा से ही इन्होंने घुराबाद की है, तो एक नैरेटिव जो सेट हो रहा है, तो इसकी शुरुआत, सत्ता परिवर्तन की शुरुआत इसी साल 2026 या 2027 में जब भी चुनाव होंगे तो वो यूपी से ही सत्ता परिवर्तन का आगाज होगा और केंद्र में भी सत्ता 2029 में बदलेगी, जो कि हमें पूरा विश्वास है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी वो आएंगे, ना कि अनपढ़ राजा सत्ता पे काबिज होगा। वेरी गुड। पढ़े लिखे का जो है ना यहाँ पर वर्चस्व होना चाहिए और वाकई में होगा, लेकिन अब जनता भी जाग चुकी है, युवा भी जाग चुका है, यानी जो भी छात्र छात्राएं हैं वो भी सब जाग चुके हैं। तो कैसे परिणाम होंगे 2027 में? मैं निश्चित कह सकता हूँ 27 में तो भाजपा गई और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही। आप लिख के ले लें, 2027 में इंडिया गठबंधन यूपी में सरकार बनाएगी और 2029 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आप लगातार कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन वो बीजेपी के लोग कुछ ऐसा फार्मूला अपनाते हैं कि जनता उनके पक्ष में कैसे हो जाती है। नहीं, मैंने पहले बताया, ये चोरी है ईवीएम का और कई तरह की चोरी करते हैं। अब जनता जाग चुकी, कितनी चोरी करेंगे? आप देखें तेलंगाना में बनी, अगर हर जगह ही होता। अब जनता जाग चुकी है, इनसे हटना चाहती है, पल्ला झाड़ना चाहती है जनता कि भाजपा हटानी है और देश बचाना है, केवल ये ना। भाजपा हटानी है, देश बचाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? भाजपा तो समय आने पे वो तो हटना ही हटना है, उसका तय हो गया है। 2027 में ही देखो, शायद मेरे ख्याल से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रधानमंत्री भी हो सकता है चेंज हो जाए। इतने बड़े पावर पे जब प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके बाद भी बीजेपी कहीं ना कहीं सत्ता पे काबिज है। तो एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि 3 तरह का न्याय है समाज में, एक सामाजिक न्याय, एक संवैधानिक न्याय और एक आध्यात्मिक न्याय। जो परम सत्ता है उसका न्याय, तीनों न्याय से अभी हम वंचित चल रहे हैं। तीनों पे कब्जा कर रखा है बीजेपी पार्टी ने, तीनों तरह के न्याय नहीं मिल रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी की कार्यशैली अच्छी नहीं है? अब जिसकी जो सत्ता में बैठा होता है उसके हिसाब से तो अच्छी है, लेकिन अगर हमें सत्ता जब प्राप्त होगी राहुल गांधी को, तब जो हम दे पाएंगे समाज को, वो एक अलग ही विषय होगा जो विकसित भारत की नींव रखेगा। और देश की प्रत्येक लोगों को नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी विश्व गुरु का सपना दिखाने की बात कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हर जगह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विश्व गुरु इस तरह से तो नहीं बन सकता जिस तरह की धारणा है। वैसे उनकी बातों में सच्चाई है। उन्होंने कहा किसानों की आय दूनी होगी, तो भाई किसानों की आय दूनी हुई है, ट्रेड डील में हुई है। कहाँ की हुई? अमेरिका के किसानों की ट्रेड डीलिंग से। जैसे उन्होंने तो कहा वो अमेरिका के प्रधानमंत्री या हिंदुस्तान के? नहीं, बेनिफिट कहाँ के लोगों को हो रहा है? यहाँ के उनके फैसले लेने से, ट्रेड डील से बेनिफिट कहाँ के लोगों को हो रहा है? वो चीज अभी उसके परिणाम आने वाले हैं। हर चीज का परिणाम आता है ना, थोड़ा समय लगता है। अब मेरे ख्याल से महाभारत सेकंड होने जा रहा है। 11 साल के वनवास, उसके बाद 11 साल के बाद जब महाभारत हुआ था तो वही कंडीशन आ गई। 12 साल हो गए, पूरे महाभारत की नींव रख गई है। तो और कुल मिला के बदलाव होगा। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है ना इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अब जो है सत्ता परिवर्तन होगा। निश्चित तौर से 2027 में जो है ना युवा भी जाग चुका है और देश की जनता भी जान चुकी है, तो प्रदेश की जनता भी जाग चुकी है। अब निश्चित तौर से विधानसभा चुनाव में बदलाव की स्थिति देखने को मिलेगी। कैमरामैन बिमल के साथ अनिल शाक्य, ATN न्यूज, मैनपुरी।